हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, इसमें जितना ज़रूरत है उतना में से स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ ऑन पहलगाम टेरर अटैक एंड द यूएनएससी स्टेटमेंट। यूएनएससी स्टेटमेंट मतलब बयान, इन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है द यूएनएससी स्टेटमेंट। ये जो बयान है ऑन पहलगाम अटैक अपीयर्स वाटर डाउन। वाटर डाउन का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर हो जाना। तो इसमें कमज़ोर नज़र आता है। यूएनएससी स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक अपीयर्स नज़र आता है वाटर डाउन, कमज़ोर नज़र आता है। नेक्स्ट, The UN Security Council's statement on Friday, April 25, 2025 condemning मतलब निंदा करना in the strong terms the terrorist attack in पहलगाम। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्द में, इन द स्ट्रॉन्ग टर्म्स एक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द में निंदा करने वाला। कंडेमनिंग मतलब निंदा करने वाला। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट है, बयान है, ये शुक्रवार को बयान कैसा था? ज़रूरी था, वॉज नेसेसरी बट इनएडिक्वेट, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्द में निंदा करने वाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शुक्रवार को बयान जरूरी तो था लेकिन काफ़ी नहीं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे अप्रैल 25, 2025 कंडेमनिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम was necessary but inadequate. Next, according to the statement, इसका स्टेटमेंट बयान के अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस्ड, जो कि एक्सप्रेस्ड करते हैं या किया है, कॉन्डोलेंस टू इंडिया एंड टू नेपाल विच लॉस्ट वन सिटीजन। भारत और अपने एक नागरिक को खोने वाले नेपाल के प्रति संवेदना जाहिर करने वाले इस बयान के मुताबिक, according to the statement which expressed condolence to India and to Nepal which lost one citizen, the members of the Security Council, ये जो मेंबर्स है ये सिक्योरिटी काउंसिल का, that include, इसमें इंक्लूड है पाकिस्तान एज एन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर दिस ईयर। रीअफर्म, दोहराया है, दैट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, इस फॉर्म में, सभी फॉर्म में उन्होंने टेररिज्म का दोहराया है। मैनिफेस्टेशन कॉन्स्टिट्यूएट्स वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स, ये जो सीरियस थ्रेट है, खतरे हैं, इनमें से एक है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक, ये जो बयान है, स्टेटमेंट है, और भी बताया है, ये कहा है, ऑफ द नीड, ज़रूरत को, टू ब्रिंग द परपेट्रोट, इसमें परपेट्रोट का मतलब होता है अपराधी, देयर स्पॉन्सर्स टू जस्टिस, इसमें जस्टिस तक लाने के लिए उनका इसको यहाँ पर लाने के लिए ज़रूरत है, न्याय के कटघरे में लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। द स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ द नीड टू ब्रिंग द परपेट्रोट
इनको their sponsors to justice. Next, however, the UNSC did not name the resistance front that initially claimed responsibility for the attack. पहले तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था अटैक के लिए, लेकिन किसी का नाम डिड नॉट नेम द रेजिस्टेंस फ्रंट, किसी का नाम नहीं दिया है, और एंड डिड नॉट रिफर टू द ग्रुप्स लिंकेज टू ए UNSC डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट द एलिटी। ना तो नाम लिया और ना ही UNC द्वारा नामित आतंकवादी संगठन, ये किसी का भी नाम नहीं लिया है। नेक्स्ट, नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक, ये पूरी स्पष्ट बात नहीं कही है। नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट हैड इन द पास्ट, ना ही अतीत की भांति जो भी उनका पास्ट था भारत सरकार के साथ सहयोग की स्पष्ट बात कही है। नेक्स्ट, फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन, अंत में इस बयान में आतंकवादियों द्वारा गैर मुसलमानों को निशाना बनाने के इरादे का कोई जिक्र नहीं किया है। फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ द टेररिस्ट्स इंटेंट मतलब मकसद टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स एंड एवरेंट एक्ट। एवरेंट एक्ट का मतलब होता है बहुत ही घिनौने हरकत। एवरेंट एक्ट एम्ड एट इंस्टिगेटिंग मतलब भड़काना कम्युनल टेंशंस। फाइनली द स्टेटमेंट मेड नो मेंशन ऑफ द टेररिस्ट इंटेंट टू टारगेट नॉन मुस्लिम्स एंड एवरेंट एक्ट एम्ड एट इंस्टिगेटिंग कम्युनल टेंशंस। नेक्स्ट, a comparison with previous such statements would make it clear that the language was watered down. Given that Pakistan is a member of the Council and had China's support, इसका तुलना करने पर ए कंपैरिजन विथ प्रीवियस, पिछले ऐसे बयानों से तुलना करने पर ए कंपैरिजन विथ प्रीवियस सच स्टेटमेंट, पिछले ऐसे बयानों से तुलना करने पर यह साफ हो जाएगा। वुड मेक इट क्लियर दैट द लैंग्वेज वॉज, इसकी भाषा जो है वो नरम, वाटर डाउन हो गया, कमज़ोर कर दिया है। गिवन दैट पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, क्योंकि पाकिस्तान परिषद का सदस्य है। that Pakistan is a member of the council and चाइना का सपोर्ट भी। नेक्स्ट, चाइना हैज़ इन द पास्ट sought to veto statements critical of पाकिस्तान, चीन ने अतीत में पाकिस्तान की आलोचना, क्रिटिकल मतलब बुराइयाँ करने वाले बयानों पर भी वीटो लगाने की कोशिश की है। चाइना हैज़ इन द पास्ट में उन्होंने sought to वीटो लगा दिए थे इस स्टेटमेंट्स पे जिस पे क्रिटिकल था, स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग, ये निराशजनक है, डिसअपॉइंटिंग है, दैट द स्टेटमेंट विच वॉज नेगोशिएटेड, जो कि नेगोशिएटेड था बाय फ्रांस एनबॉय, द करंट UNSC president did not bring stronger inputs, इतना stronger inputs लेके नहीं आए हैं from others on the council including the US, Russia and the UK. As the government and security forces discuss counter-terror operation within Jammu and Kashmir to apprehend the terrorists,
and possible military options across the border, India's next option may be to bring a more strongly worded statement to the UN General Assembly, as various countries have done in the Ukraine and Gaza conflict. Next, the government would no doubt be preparing to have those terrorists it has identified from the attack and the TRF itself designated by the UNSC, much the same way as it was able to bring the designation of Pakistan-based Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar as a terrorist after a Pulwama attack. In addition, India could build its case at the Financial Action Task Force, which put Pakistan on a grey list from 2012 and 2015 to 2018 and 2022, and revive its to pass a comprehensive convention on international terrorism at the United Nations. On the bilateral front, expecting assistance from Pakistan has been a dead end in the past, despite its promises after Mumbai, Pathankot, Pulwama. Next, given the state of bilateral relations and the lack of diplomatic engagement, this is even less likely. Only a multi-pronged effort on the global stage and patience it showed with the extradition of Tawawur Rana from the US will ensure that India is able to follow all the threads in bringing those responsible for this brutal attack to justice and establish a durable peace. NEETUG 2024 and 2026 MBBS